नमस्ते भाई, कैसे हैं सभी। मैं संजीव कुमार, संजीव वर्मा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लासों में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है। आज भी हम उसे ही आगे करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये है एफ के सभी एस आंतरिक के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एस आंतरिक के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित यानी कि हमें ये ज्ञात करना है कि एफ एस अंततः है, यस अंततः है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन, यदि कोई भी फंक्शन, देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में चला जाता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन x बराबर c पर सतत है, तब अगर कोई भी फंक्शन x बराबर c पर सतत है, तब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ सी। और दूसरी बात है कि कोई भी फंक्शन x बराबर a पर सतत है यदि लिमिट समझे, मतलब अगर कोई भी फंक्शन अगर सतत है x बराबर c पर, तो वो होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी के। और यदि x बराबर a पर सतत है तो फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, और बराबर होना चाहिए आपका एफ ए के। अगर हम ये तीन चीज, मतलब ये दोनों चीज प्रूफ करते हैं, अगर कोई फंक्शन सिंगल फंक्शन है जैसे इस टाइप से नहीं है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये वाला लगेगा। देखिए इसमें यही लगेगा। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें फंक्शन किस फंक्शन पे x की किस वैल्यू पे हमें सतत असतत चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ x बराबर 2 है, तो आप x बराबर 2 पे ही चेक करेंगे। तो गिवन है आपको x बराबर 2 पर, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसके अनुसार हमें लेना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ 2 माइनस एच। सबसे बड़ी बात है यहाँ फंक्शन की कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है बच्चों। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ 2 माइनस एच, देखिए 2 में से कुछ घट रहा है तो जाहिर सी बात है फंक्शन 2 से छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर फंक्शन, इस फंक्शन में f की, अगर एफ एक्स की बात करता हूँ मैं, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इसमें 2 में से कुछ घट रहा है तो फंक्शन 2 से छोटा होना चाहिए। अब हम इनमें देखेंगे, देखिए यहाँ 2 के बराबर है फंक्शन या 2 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा होना चाहिए हमारा, ये वाला। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 2 माइनस एच रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस का 3। इस x की जगह ये 2 माइनस एच मैंने यहाँ रख दिया, बात समझ रहे हैं। अब h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस जीरो प्लस 3। ठीक, तो 2 इंटू 2 और माइनस का 2 इंटू जीरो प्लस 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस जीरो प्लस 3, तो कितना आ गया 7। ये आई आपकी एल एच एल की वैल्यू। अब हम निकालेंगे ये आर एच एल। ठीक, तो मैं यहाँ आर एच एल निकालता हूँ। देखिए बच्चों, आर एच एल है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच,
ए की क्या वैल्यू है आपकी 2, तो रखिए जी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। ठीक, अब हमें फंक्शन कौन सा लेना है जी, बात आती है फंक्शन की। तो देखिए फिर वही बात है, दो में कुछ जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है दो से बड़ा होगा, फंक्शन कैसा होगा, दो से बड़ा होगा। अब देखो दो से बड़ा कौन सा फंक्शन है, x बड़ा है दो से, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा भैया, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब आप x की जगह इसे रख दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। बात समझ रहे हैं। अब h की वैल्यू रखेंगे यानी कि लिमिट रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस का 3। देखिए दो की दो में गुना करेंगे तो 4 और माइनस 3, तो कितना बचा 1। देखिए दिखाई दे रहा है कि 7 LHL और RHL आपकी इक्वल नहीं है। यदि कभी भी ध्यान रखना, यदि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमेशा ही असतत होगा। अगर LHL और RHL इक्वल हैं तो हमें फिर फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ fa। अब देखिए fa की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ जो गिवन है 2, तो f2 की वैल्यू देखिए भैया। अब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका fx x बराबर 2 पर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। तो x की जगह 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना आ गया जी 7 आ गया। देखिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, और नॉट इक्वल टू FE। अतः फंक्शन fx x बराबर 2 पर क्या है असतत, ठीक है भैया असतत। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बात समझ लिए। देखिए फिर समझ लीजिए कि यदि अगर फंक्शन में सिंगल fx दिया हुआ है, ठीक है, तो आप x बराबर c पर सतत होगा तब यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fa के हो fc के सॉरी। और यदि x की वैल्यू a पर दिया है और सतत होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h और f बराबर fa होना चाहिए। देखिए यहाँ जो है आपको फंक्शन में दो फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें डिफाइन नहीं है कि सिंगल फंक्शन कौन है। x बराबर 2 पर तो ये है हमारा, और x बड़ा है 2 से तो ये है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f के निम्नलिखित f जो है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित। fx हमें गिवन है mod x प्लस 3, x जब या तो -3 के बराबर है या -3 से छोटा है, -2x है या तो -3 से बड़ा है x और +3 से छोटा है, यानी कि इनके बीच की वैल्यू है। और ये है 6x प्लस 2 जब x जो है बड़ा हो हमारा 3 से या 3 के इक्वल हो। देखिए हमें इसमें इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू मिल रही है x की, एक तो -3 और +3। देखिए क्यों, एक बार यहाँ साइन है और एक बार यहाँ साइन है, ठीक है। तो देखिए इसे हम दो बार करेंगे, इसके LHL RHL और FA फंक्शन की वैल्यू दो निकाल लेंगे। तो एक बार इससे लेंगे एक बार इससे लेंगे, जो उनसे पे असतत होगा वो असतत बिंदु होगा, जिस पर सतत होगा वो सतत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h बराबर होना चाहिए हमारा fa के। अब देखिए मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले हम LHL लेंगे, हमारी LHL हो जाएगी बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। सबसे पहले हम x बराबर a बराबर -3 ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट केस है। अब मेरी बात सुनो, a की वैल्यू कितनी है -3, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h, ठीक है। अब देखो हम अपना वही मेथड अपनाएंगे, -3 में से कुछ घट रहा है तो फंक्शन की वैल्यू -3 से भी छोटी जाएगी,
ठीक है। अब -3 में से कुछ घट रहा है तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, -3 में से कुछ घट रहा है तो फंक्शन की वैल्यू जाएगी -3 से भी छोटी। तो हमें फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा मेरे भाई, ये वाला, ठीक है। तो fx बराबर हो जाएगा किसके, mod x प्लस 3 के। क्लियर। अब यहाँ मैं क्या रखूंगा, -3 माइनस h रखूंगा, किसकी जगह, fx x की जगह। तो ये हो जाएगा -3 माइनस h बराबर हो जाएगा -3 माइनस h और प्लस 3, यानी कि -3 माइनस h की वैल्यू आ गई हमारी ये। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, -3 प्लस h और प्लस का 3। देखिए मैंने यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया। जब मैं यहाँ से माइनस चिन्ह लूंगा बाहर, यहाँ से माइनस चिन्ह लूंगा तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। देखिए मोड की जो एक रियलिटी है कि यदि इसमें माइनस की वैल्यू हो, ठीक है, या प्लस की वैल्यू हो, सभी पॉजिटिव निकलती है, ठीक है। मोड की एक खासियत है कि अगर इसमें प्लस की वैल्यू है तो भी प्लस की बाहर आएगी मोड से, और अगर माइनस की है तो भी प्लस की बाहर आएगी। बात समझ गए। तो देखिए ये मोड है, मोड के अंदर माइनस के 3 प्लस h है, ठीक है। तो ये मोड से बाहर आएगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपका प्लस का, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h और प्लस का 3। अब h की वैल्यू रखेंगे यानी कि लिमिट रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 3। तो 3 और 3 कितना आ गया हमारा 6। अब हम निकालते हैं बच्चों RHL। देखिए RHL क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ए क्या है हमारा माइनस का 3 प्लस h, ठीक है। अब आती है बात फंक्शन की। देखिए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है x जो है 3 से बड़ा है, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 से ही बढ़ी जाएगी। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कि x जो है -3 से तो बड़ा है लेकिन इससे 3 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा ले जाएगा RHL के लिए, ये तो fx आ जाएगा माइनस का 2h और -3 प्लस h की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस का 2 ठीक है, -3 और 3 प्लस h हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसमें रखेंगे f माइनस 3 प्लस h की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, -2 -3 प्लस h, ठीक। अब हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, वही बात है, h की वैल्यू रखेंगे लिमिट की, सॉरी, तो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी -2 -3 प्लस 0, ठीक, -2 इंटू माइनस का 3। देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 3 या 6 हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h की वैल्यू और लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h की वैल्यू हमारी 6 आई है। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। देखिए फंक्शन की वैल्यू एफ ए निकालेंगे और ए हमें कितना गिवन है -3, तो f -3 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे बड़ी बात है फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए x जो है हमारा -3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, mod x प्लस 3। तो ये आ जाएगा mod x प्लस 3। अब यहाँ से -3 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस 3। और फंक्शन में मोड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे इसे f -3 की वैल्यू -3 प्लस 3, ठीक। अब मोड में मोड क्या कहता है कि माइनस की जो वैल्यू होती है बच्चों वो प्लस की निकल के आएंगी मोड से बाहर। तो ये 3 प्लस का आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब आप देखिए आपकी LHL भी RHL भी और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 6 है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, चूंकि LHL बराबर है RHL के, बराबर है FA के और बराबर किसके आ गई 6 के, तो हमें फंक्शन क्या हो जाएगा तब x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर फलन सतत होगा। देखिए हमें निकालना है s आपके का
आ गया। अब हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 3 पर चेक करेंगे, ठीक है, प्लस के पे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए x बराबर 3 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, LHS निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h हो जाएगा। a की वैल्यू हमें 3 दे दी है, यही तो हमारी a की वैल्यू है, ठीक। अब देखो 3 में से कुछ घट रहा है, -3 से तो बड़ा होगा फंक्शन और 3 से छोटा होगा, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो f(x) हमारा क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ मैं f(x) की जगह 3 माइनस h रखता हूँ, तो -2 इंटू 3 माइनस h, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फंक्शन। अगर हम f3 माइनस h की वैल्यू कहीं निकालेंगे तो ये रखेंगे, तो इसमें रख दीजिए जी, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 3 माइनस h। अब h की जगह 0 रखिए जी, ठीक, h की जगह हम 0 रखेंगे, -2 3 माइनस 0, तो आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 6, यही हमारी LHL की वैल्यू। अब निकालते हैं RHL की वैल्यू, क्योंकि हम एक वैल्यू पर निकालने पर नहीं बता सकते कि फंक्शन सतत है असतत। अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू कोई सी भी नहीं आती है तो फंक्शन असतत होगा, इक्वल, ठीक है। और जो 2 आ गई तो तीसरी निकालेंगे, अगर 2 में से 2 ही रहेगी तो ये फंक्शन की वैल्यू हम असतत हो जाएगा। अब देखिए LHL के बाद RHL निकालते हैं, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, f3 प्लस h। जाहिर सी बात है फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f(x). देखिए 3 में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ 3 में कुछ जुड़ रहा है, तो 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा होगा फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 6x प्लस 2। अब f3 प्लस h निकालते हैं, तो 6 3 प्लस h और प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम क्या चेंज करेंगे, देखिए जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैंने सिर्फ 3 प्लस h रखा, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h की जगह हम रख देंगे ये 6 3 प्लस h प्लस 2, ठीक है। अब h की वैल्यू रखेंगे, यहाँ फंक्शन लिमिट की वैल्यू 6 3 प्लस 0 प्लस 2, ठीक, 6 3 जा 18 और प्लस का 2, तो कितना आ गया 20। चूंकि -6 और प्लस 6 RHL और LHL इक्वल नहीं है, यहाँ लिखो चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 3 पर फलन असतत होगा, ठीक है। देखिए अगर हमें दो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर सतत नहीं है और इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। अगर हमें f(a) की वैल्यू भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। भाइयों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि जब f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हो। f(x) हमें x³ - 3 दिया हुआ है, ठीक है, और जब है x जो है आपका छोटा है या बराबर है 2 के, x² + 1 x बड़ा है 2 से, ठीक है। अब आप लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन लिमिट कोई भी फंक्शन x बराबर c पर सतत है, ठीक है, अगर सतत है तब है जब x बराबर c पर सतत है तब जब लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर होना चाहिए आपका fc, ठीक है। दूसरी बात है यदि x बराबर a गिवन है, जैसे यहाँ फंक्शन में a की वैल्यू ये है, सतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 f(a) - h और लिमिट h टेंस टू 0 f(a) + h को बराबर होना चाहिए हमारा f, ठीक। अब देखिए इसमें हम यही नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए भाई LHL ये है हमारे लिमिट h टेंस टू 0 f(a) - h
यहाँ हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, x बराबर a बराबर 2, ठीक है, क्योंकि बराबर का साइन है तो हमें 2 पे ही चेक करनी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, बस यही थोड़ी सी बस यही देखनी है आपको कि फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है। देखिए 2 में से कुछ घट रहा है, सॉरी यहाँ 2 में से कुछ घट रहा है तो ठीक है, फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 से छोटा, तो ये आ जाएगी आपकी एक्स की क्यूब माइनस 3। एक्स की जगह आप 2 माइनस एच रखिए तो 2 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3, ये f 2 माइनस एच की वैल्यू ये रखेंगे, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच की वैल्यू है हमारी 2 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3, h की वैल्यू रखेंगे यानी कि h की लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 0 उसकी पावर 3 माइनस 3, तो यह है बचेगा आपका 2 की पावर 3 माइनस 3 और ये 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम RHL निकालेंगे बच्चों। आपकी RHL क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू लेनी है हमें, fx क्या लेना है, देखिए 2 में कुछ जुड़ रहा है, आपको पता है जब 2 में कुछ जुड़ रहा है तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x 2 से बड़ा है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा ये, तो ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ हम 2 प्लस एच रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, h की जगह जहाँ f2 प्लस एच लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये रख देंगे, तो रख दीजिए, तो ये बचेगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस एच इसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, h की वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया जी, 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाता है 5। अब आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो एफ एक्स हमें क्या लेना है भैया, एफ एक्स एक्स के बराबर है तो ये वाली वैल्यू लेनी है एक्स की क्यूब माइनस 3, रखिए जी, एफ एक्स की जगह आप 2 रख दीजिए यहाँ, यानी कि f2 निकालना है तो 2 की पावर 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 माइनस 3 और ये होता है 8 माइनस 3, तो कितना बचेगा आपका 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सतत बिंदु आ गया। आपको पता है LHL बराबर है RHL बराबर है FA के, तब fx जो है, तब आपका fx जो है भैया x बराबर 2 पर सतत है, इसका कोई भी असतत बिंदु नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।